फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन पे वीडियो बनाने की शुरुआत मैंने की है, जिससे आप लाभान्वित होंगे। उसमें आज तीसरा वीडियो आपके सामने है, जिसमें मैं शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन में दर्शन के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। दर्शन, जिसको इंग्लिश में फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है, मैंने लिखा है ये ग्रीक जो वर्ड्स हैं दो, फिलोस और सोफिया, इनसे मिलकर बना हुआ है। फिलोस का मतलब होता है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। मतलब फिलॉसफी जो वर्ड है इंग्लिश में, वो ग्रीक वर्ड्स, दो वर्ड्स हैं, फिलोस और सोफिया, उनसे मिलकर के बना हुआ है। फिलोस का मतलब होता है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। इसका मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम। मतलब फिलोसफर कौन होता है? जिसको ज्ञान के प्रति प्रेम होता है, ज्ञान के प्रति लगाव होता है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, वही तो फिलोसफर होता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। आजकल के ज़माने में तो लोग ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बहुत कम ही लोगों के अंदर होती है, इस तरह का ही एटमॉस्फेयर बन गया है। लेकिन वास्तव में फिलॉसफी का यही मतलब होता है कि फिलॉसफर वही होता है जिसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये शाब्दिक अर्थ मैंने बताया है फिलॉसफी का। फिर आगे देखिए, आपके इसमें मैंने लिख रखा है अमूढ़ चिंतन करने का प्रयास। मतलब फिलॉसफी में क्या होता है, ये अमूढ़ चिंतन होता है। एक मूर्त चिंतन होता है, एक अमूढ़ चिंतन होता है। मूर्त का मतलब आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। लेकिन अमूर्त का मतलब होता है कि जो चीज़ मौजूद नहीं है या हमारी कल्पना में है, उसका हम चिंतन करेंगे। अमूर्त चिंतन करने का प्रयास क्या है? आत्मा, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। एक थॉट है, एक विचार है कि हर एक व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा होती है। आत्मा, ईश्वर, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, एक अनुभूति का विषय है। इसका मतलब ये जो दर्शन है, ये जो फिलॉसफी है, ये ईश्वर के बारे में बात करता है। प्रकृति, प्रकृति को महसूस करते हैं हम लोग, प्रकृति में रहते हैं, उसकी शक्तियों को महसूस करते हैं, तो प्रकृति के बारे में बात करता है। तथा संपूर्ण जीवन का रहस्योद्घाटन करता है, कि मानव जीवन का रहस्योद्घाटन करता है, कि मनुष्य तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें जो हम लोगों के धर्म ग्रंथों में पढ़ाई जाती हैं, वो भी एक दर्शन का ही विषय है, दर्शन से ही निकल के आई हैं। तो इसका मतलब है कि दर्शन यानी कि फिलॉसफी में अमूढ़ चिंतन करने का प्रयास होता है। आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्योद्घाटन, इस विषय के अंतर्गत फिलॉसफी में क्या आता है। फिलॉसफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमें उसके डीप में नहीं जाना। हमें तो अपने को शिक्षा में केंद्रित करना है, एजुकेशन में केंद्रित करना है, क्योंकि एजुकेशन में फ़िलॉसफी का इस्तेमाल होता है। एजुकेशन की अपनी एक अलग फ़िलॉसफी होती है, जिसको शिक्षा दर्शन के नाम से जाना जाता है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी इसके बाद मैंने लिख रखा है भारतीय परिवेश में। अब भारतीय परिवेश में हम इसको क्या बोलते हैं? भारतीय परिवेश में देखिए, इंग्लिश में तो फिलॉसफी के नाम से जानते हैं, लेकिन भारतीय परिवेश में इसका नाम होता है दर्शन। और दर्शन पद की व्युत्पत्ति के दो अर्थ हैं। पहला कौन सा है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। मतलब जो हमारे अंदर देखने की शक्ति पैदा करता है, कोई चीज़ देखने की, इंट्यूशन की, कुछ आंतरिक देखने की शक्ति को पैदा करता है, तो वो दर्शन होता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए, किसी चीज़ का दर्शन किया जाए, किसी चीज़ को समझा जाए, किसी चीज़ के बारे में विचार बनाया जाए, वही तो दर्शन है। आगे देखें, फिर दूसरी बात से इस दर्शन पद की व्युत्पत्ति के दो अर्थ हैं। व्युत्पत्ति का मतलब इसके ओरिजिनेशन के दो अर्थ हैं। सभी पद्धतियाँ जिनसे परमार्थ का ज्ञान होता है। एक होता है अर्थ, एक होता है परम अर्थ। अर्थ तो यहाँ का विषय है, जैसे मनुष्य का जीवन होता है, वो यहाँ पे सांसारिक जीवन जी रहा है, तो उसके सामने अर्थ होता है। अर्थ को आप इकोनॉमिक के नाम से भी जानते हैं। पैसा कमाना है, घर संभालना है ना, शिक्षा प्राप्त करनी है, प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करनी है, नौकरी प्राप्त करनी है, पैसा कमाना है, यही सब, ये तो इस सांसारिक विषय है। एक होता है परम अर्थ, ये दर्शन का विषय है, क्योंकि ये कोई जानता नहीं है कि दर क्या है क्या नहीं है, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, ये सब ज़्यादा कोई जानता नहीं है, लेकिन एक चिंतन है। तो वही बताया गया है। दर्शन पद की व्युत्पत्ति के दो अर्थ हैं। पहला दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए, जो विचार किया जाए, वो इसका अर्थ है। और दूसरा है वो सभी पद्धतियाँ दर्शन में शामिल हैं, सारी पद्धतियाँ दर्शन में शामिल है, जिनसे परमार्थ का ज्ञान होता है। बहुत सारी पद्धतियाँ,
अकेले भारत में ही बहुत सारी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय प्रचलित हैं। तो इस तरीके से उनसे क्या होता है, उनमें परमार्थ का ज्ञान कराया गया है, परम अर्थ का ज्ञान कराया गया है। तो ये दर्शन का विषय होता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो इस तरीके से मैंने आपको दर्शन के बारे में ये जानकारी दी। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके सामने दर्शन संबंधी विचार हैं, कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक आपके सामने लिखे हुए हैं और उनके विचार उनके सामने प्रदर्शित हैं। तो इनको एक एक करके हम समझाते हैं। सबसे पहले आता है प्लेटो। प्लेटो एक महान दार्शनिक थे। वो क्या कहते हैं इसे समझिए। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता हो, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने मतलब ज्ञान को पाने का और नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता हो, नई बातों को जानने का इंटरेस्ट हो, तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, एक बात और लिखी है, कभी संतुष्ट भी नहीं होता, उसे हम दार्शनिक कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई बातों के जानने के लिए रुचि हो, और दूसरी बात है जो कभी संतुष्ट ना हो, लगातार वो कुछ ना कुछ खोजता रहे, कुछ ना कुछ सोचता रहे, विचार करता रहे, तो उसे हम दार्शनिक कहते हैं। ऐसा प्लेटो का कहना था। दूसरे आपके सामने एक दार्शनिक हैं बर्ट्रैंड रसल साहब। तो वो क्या कहते हैं, अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। जैसे अन्य क्रियाएं होती है ना, उसी तरीके से दर्शन भी एक क्रिया है, और दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। देखिए दर्शन में ज्ञान की प्राप्ति पर ही बल दिया जाता है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, उसी पे बल दिया जाता है। फिर डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, है ना। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनके मुताबिक क्या है, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। यथार्थता, उन्होंने यथार्थता की बात कही। देखिए कई तरह के दर्शन है, इसमें ये स्वामी डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो यथार्थता की बात करते हैं। वो कहते हैं यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन, मतलब एनालिटिकल जो डिस्क्रिप्शन है वो है आपका दर्शन है। इन्होंने यथार्थता की बात कही है, ये किसी कल्पना लोक की बात नहीं कर रहे हैं, ये यथार्थता की बात कर रहे हैं कि यथार्थता के स्वरूप जो उनको यथार्थ में समझ में आया, उसका तार्किक विवेचन ही दर्शन है। फिर आगे हैं आपके सामने महात्मा गांधी, इनको तो कौन नहीं जानता। वो कहते हैं दर्शन एक प्रयोग है। आपने इनकी बुक तो पढ़ी होगी, मतलब सुनी होगी, हो सकता पढ़ी भी हो, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के प्रति मेरे प्रयोग, है ना, सत्य के लिए प्रयोग किए थे इन्होंने। दर्शन एक प्रयोग है, वो सत्य को ईश्वर मानते थे। दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है। दर्शन एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मानव व्यक्तित्व, जो मनुष्य की पर्सनालिटी होती है ना, एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है। मतलब दर्शन एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट, जिसमें मानव का व्यक्तित्व और सत्य उसकी विषय वस्तु होती है, उसका सब्जेक्ट होता है। मतलब एक्सपेरिमेंट किसमें कर रहे हैं, मानव व्यक्तित्व के ऊपर, और मानव व्यक्तित्व और सत्य उसकी विषय वस्तु होती है, उसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं कि मानव व्यक्तित्व और सत्य को जानने के लिए हम तमाम तरह के प्रमाण एकत्रित करते हैं। तो इन्होंने दर्शन को एक प्रयोग की भांति माना है, जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है, उसका सब्जेक्ट होता है, और उसको जानने के लिए हम प्रमाण या साक्ष्य एकत्रित करते हैं। साक्ष्य एक ला का वर्ड है, विधि का वर्ड है, जो इसमें प्रमाण के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, हैंडरसन एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने क्या कहा है, दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का, मतलब दर्शन में भाई एक आम समस्या का विवेचन तो किया नहीं जाता, बहुत जटिल समस्याओं का विवेचन किया जाता है। तो दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित एवं सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है, जिनका मानव ने कभी अनुभव किया हो। मतलब जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित एवं सावधानी से किया, अनुशासन में रह करके, सावधानी से, और कठिन समस्याओं का विश्लेषण है, उसकी एनालिसिस है, जिसका मानव ने कभी अनुभव किया था। मतलब मनुष्य के जीवन में तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, है ना, उन पे अनुभव मिलता है। तो वही बता रहे हैं कि जटिल ऐसी समस्याओं का जो अनुभव कभी किया हो, उसका कठिन
डिसिप्लिनरी, अनुशासित एवं सावधानी से किया हुआ विश्लेषण ही दर्शन है। तो इस तरीके से मैंने आज दर्शन के विषय को आपको समझाया है। दर्शन क्या होता है, दर्शन का प्रयोग शिक्षा में किया जाता है। शिक्षा दर्शन एक अलग विषय है जिसके बारे में हम आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो आप देखिए, इससे आप ज्ञान प्राप्त करिए, कमेंट करिए। कोई आपको चीज़ समझ में ना आए तो पूछिए कमेंट के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।